एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी जगह जाने के लिए अपने घर से निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत अपने घर के बाहर बैठी थी। जब उसने हजरत मूसा को देखा तो वह उनके पास आई और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आप आज तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए तूर पहाड़ जा रहा हूँ। यह सुनकर वह औरत भावुक हो गई और बोली, अगर आप अल्लाह से बात करेंगे तो क्या मेरी एक अर्जी वहां पहुंचा सकते हैं? मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर मेरी क्या गलती है? क्या कोई गुनाह किया है मैंने, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी कोख को सूना रखा है? क्या आप मेरे लिए अल्लाह से सवाल कर सकते हैं कि आखिर मेरी किस्मत में औलाद क्यों नहीं? उस औरत की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर बोले, ठीक है, मैं अल्लाह से इस बारे में जरूर पूछूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो अल्लाह से बात करने लगे। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, रास्ते में एक औरत मिली जो बहुत दुखी थी। उसने कहा कि उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसे कोई औलाद नहीं हुई। वह जानना चाहती है कि क्या उसकी कोई गलती है जिसके कारण उसे यह तकलीफ सहनी पड़ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, मूसा, उस औरत को बता दो कि उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं लिखी गई। यह मेरा फैसला है और मेरी मर्जी के बिना कोई भी औलाद प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको मैंने औलाद देना तय किया है, केवल वही माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह जवाब सुनकर वापस लौटे और उस औरत के घर गए। उन्होंने उसे अल्लाह का फरमान सुनाया और कहा, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारे लिए पूछा था। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं लिखी गई है, इसलिए तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। यह सुनते ही वह औरत जोर जोर से रोने लगी। उसकी उम्मीदें टूट गईं और वह पूरी तरह हताश हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन एक बुजुर्ग फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया। वह बहुत कमजोर था और भूखा लग रहा था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा, क्या इस घर में कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे सके? मैं कई दिनों से भूखा हूं। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। उस औरत को फकीर पर तरस आ गया। वह उसे अंदर ले गई और प्रेम पूर्वक उसे 3 रोटियां खाने को दी। जब फकीर खाना खा चुका तो औरत ने उससे विनती की, आप तो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कोख में एक संतान दे। मैं वर्षों से इस खुशी के लिए तरस रही हूं। फकीर ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। फिर वह वहां से चला गया। कुछ साल बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से सफर पर निकले। रास्ते में अचानक उन्हें उस महिला की याद आई। वे उसके घर पहुंचे और जब उन्होंने अंदर देखा तो हैरान रह गए। वह औरत खुशी खुशी एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो दौड़कर उनके पास आई और बोली, ए अल्लाह के नबी, आपने कहा था कि मेरी किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन देखिए, अल्लाह ने मुझे यह तोहफा दिया है। अब मैं एक माँ हूं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत तूर पहाड़ पहुंचे और अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, आपने मुझसे कहा था कि उस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन आज मैंने उसे एक बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। यह कैसे हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में जवाब दिया, ए मूसा, यदि तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो, पहले किसी इंसान का गोश्त लेकर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह जवाब सुनकर उलझन में पड़ गए। वह अपनी कौम यानी बनी इज़राइल के लोगों के पास पहुंचे और बोले, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि मैं इंसान के शरीर से एक टुकड़ा मांस लाऊं। क्या कोई है जो अपने शरीर से मांस काटकर मुझे दे सके? यह सुनते ही सब लोग घबरा गए और वहां से चले गए। कोई भी अपने शरीर का मांस देने को तैयार नहीं हुआ। हजरत मूसा
अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित हो गए। वे निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने उन्हें रोका और कहा, ए अल्लाह के नबी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पूरी बात बताई। यह सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत एक छुरी उठाई और अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस का काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर उस बुजुर्ग दरवेश ने कुछ सोचा और दोबारा हजरत मूसा से छुरी मांगी और एक टुकड़ा मांस का और काटा और मूसा को दे दिया। हजरत मूसा ने बुजुर्ग दरवेश से कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तो सिर्फ एक टुकड़ा मांगा था, फिर तुमने 2 टुकड़े क्यों दिए? बुजुर्ग दरवेश ने कहा कि मेरे अल्लाह ने अपने बंदे का मांस मांगा है, लेकिन ये नहीं बताया कि शरीर के किस हिस्से का मांस चाहिए। हो सकता है हाथ का मांगा हो या टांग का। फिर बुजुर्ग दरवेश ने मूसा से पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह ने तुम्हें बताया कि जिस्म के किस हिस्से का मांस चाहिए? मूसा ने जवाब दिया, नहीं, न मैंने पूछा और न ही अल्लाह ने मुझे बताया कि किस हिस्से का मांस लाना है। फिर बुजुर्ग दरवेश ने कहा कि ए मूसा, तुम एक काम करो, मेरे जिस्म के हर हिस्से से मांस का एक टुकड़ा लो और अल्लाह को दे देना। जिस हिस्से का भी मांस मेरे रब को चाहिए वो रख लेगा। हजरत मूसा बुजुर्ग दरवेश की अल्लाह के प्रीति मोहब्बत देखकर दंग रह गए। फिर बुजुर्ग दरवेश ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, उठाओ छुरी और शरीर के हर हिस्से से एक टुकड़ा काटो, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। अल्लाह के नबी बेहद परेशान हो गए और कहा कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर उस बुजुर्ग दरवेश ने खुद छुरी उठाई और जिस्म के हर हिस्से से एक एक टुकड़ा काटकर हजरत मूसा को देते रहे। शरीर के हर हिस्से से उन्होंने मांस दे दिया। फिर वह दर्द सहते हुए वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह देखकर चौंक गए और तुरंत तूर पहाड़ पहुंचे। उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं इंसान का मांस लेकर आया हूं, लेकिन मेरी कौम में कोई भी इसे देने को तैयार नहीं था। बस एक बुजुर्ग दरवेश ने अपना मांस काट कर दे दिया और पूरा मंजर भी बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, ए मूसा, पिछली बार जो तुमने मुझसे सवाल किया था कि मैंने क्यों उस औरत को बच्चा दिया, तो मैं तुम्हें बता दूं, उस औरत ने इसी बुजुर्ग से अपने लिए औलाद की दुआ कराई थी। तो बताओ ए मूसा, मैं कैसे उस बुजुर्ग दरवेश की दुआ को टाल सकता था? अब उस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने है। जब मेरी मोहब्बत में डूबे उस दरवेश ने अपना मांस काट कर तुम्हें दे दिया, तब उसकी दुआ मेरे दरबार में कबूल हो गई। उसकी बरकत से मैंने उस औरत की किस्मत बदल दी और उसे औलाद दे दी। एह मूसा, जान लो, जब मेरा कोई खास बंदा मेरी मोहब्बत में सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी दुआ मेरी रहमत का दरवाजा खोल देती है। मैं चाहूं तो किसी की तकदीर पलट सकता हूं। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, वो तेरा बहुत नेक बंदा है, अभी जो उसकी हालत है वो कुछ देर में मर जाएगा। या अल्लाह, तू उस पर अपना रहम फरमा और उसे ठीक कर दे। अल्लाह ने कहा कि जाओ मूसा और उसे बता दो कि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है और अपना अस्सा उस पर फेर देना, वो ठीक हो जाएगा। इस वाक़ये से हमें क्या सीख मिलती है? दुआ की ताकत इंसान की किस्मत को बदल सकती है। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं को कबूल करता है। इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत से नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने किसी दोस्त को ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल दा दीन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को 1 या 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।